Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We were doing chapter 16th of offenses affecting the human body and we have done till 353 sections. Today we are going to start section 354. Very important section बच्चे. Your section talks about outraging the modesty of a woman. Right? This is what we are going to discuss in this. But what your section 354 says is assault or criminal force. Right? या तो assault और criminal force. आपको दोनों ही terms मैंने last videos में करवाई हैं. Give a brief reading to them and take an idea what are these. Assault or criminal force to the woman with what intention क्या होनी चाहिए आपकी बच्चे. यहाँ पर मेन चीज़ आपकी इंटेंशन के बारे में यहाँ बात की जाएगी. Intention of the person that is doing the assault to outrage her modesty. You are somewhere, you are having an intention of outraging the modesty of the woman. And here punishment defined is 1 to 5 years. Right? Plus fine or both. राइट अब यहाँ पर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन से आपका क्या आइडिया है, राइट? तो बच्चे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेक्शन वेरी थोरोली. ओके, विद एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेल, सो पे योर काइंडली अटेंशन. Presence or absence of the consent of women is the deciding factor of this offense. Right बच्चे? प्रेजेंस होना या उसकी मतलब उसकी कंसेंट होना, ये दोनों ही चीज़ें इस कहीं ना कहीं इस सेक्शन पर अफेक्ट डालती हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ बच्चे. डूइंग अ बैक हग टू योर फ्रेंड, टू योर गर्ल फ्रेंड और टू योर वाइफ, राइट, इफ़ यू आर हगिंग हर विद कंसेंट इज़ नॉट अ क्रिमिनल फोर्स. ओके, कोई क्रिमिनल फोर्स नहीं होगी, कंसेंट से करो या ना भी करो. बट डूइंग द सेम विद एनी अदर अननोन वुमेन, आप जाके किसी को भी ऐसे हग नहीं कर सकते हो, इट विल बी अ क्राइम. समझ में आया डिफरेंस? सो यहाँ पर बच्चे वुमेन क्या होगी, वुमेन आपको सेक्शन 10 में आईपीसी में डेफिनेशन क्लोज जो हमने करे थे चैप्टर 2 के, उसमें डिफाइन की गई है. चैप्टर्स दिस वुमेन इज men and women as a male or female human being respectively of any age. ओके, सो मेंस लिए क्या होना चाहिए बच्चे, इंटेंशन और नॉलेज ऑफ आउटरेजिंग द मोडेसिटी ऑफ द वुमेन. ओके, नाउ अब आपको आएगा यहाँ पर मोडेसिटी क्या होती है, टर्म मोडेसिटी ऑफ द वुमेन, है ना. कोई आपसे पूछ ले मोडेसिटी के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो मोडेसिटी इज द वर्च्यू अटैच्ड विद द वुमेन ओइंग टू हर सेक्स. ओके, virtue attached to the women owing to her sex, right? So every woman has some protectionist attitude towards her sexual body parts. Okay बच्चे, हम हर वुमेन का एक अंदर एक ऐसी इंटेंशन, एक प्रोटेक्शनिस्ट हमारा बिहेवियर होता है टू प्रोटेक्ट आवर सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स. एंड इफ अ मैन crosses that line, then he is said to have outraged the modesty of a woman. समझ में आया बच्चे? Right? So if the person touches non-sexual parts of the body of the woman, that will not cover under section 354. Right? Okay बच्चे? But if he tries physically violates her sexually, so this is assault. Okay? समझ में आया? अगर ऐसा लग रहा है बच्चे, इफ़ इट इज़ सीन दैट बाय टचिंग हर बॉडी पार्ट्स ही हैज़ द इंटेंशन दैट हर सेक्शुअल बॉडी पार्ट्स विल ऑल्सो बी टच्ड बाय हिम देयर आफ्टर, देन इट विल अमाउंट टू 354. अगर वो बॉडी पार्ट्स को टच करते करते इफ वुमेन को लगे दैट ही इज़ गोइंग टू क्रॉस हिज लाइन एंड आफ्टर सम टाइम माइट बी ही इज़ गोइंग टू टच हिज सेक्शुअल बॉडी पार्ट्स, देन she can claim protection under section 354.
ओके, सो नाउ जो मोडेसिटी का बच्चे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, अगर आपको समझना हो, दैट इज केस तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, 2006 का केस है और इसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दी गई थी, राइट। दैट्स मीन्स योर दिस मोडेसिटी इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट टाइप, डिसेंसी आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी एज, ठीक है, जो आपको समझ आती है, योर दैट इंस्टिंक्ट इनसाइड द वुमेन, दैट इज द मोडेसिटी। ऑल राइट, सो अब इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं बच्चे, वो क्या हैं? mere passing of a comment on the women would not amount to the offense of section 354, ठीक है, जस्ट आप कोई कमेंट पास कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कवर अंडर 354। हाँ, ये एक क्राइम है और इसको हम हेल्ड करेंगे अंडर सेक्शन 509, जहाँ पर कमेंटिंग एक क्राइम माना जाएगा, वेयर यू आर इंसल्टिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन, राइट, यहाँ पर इंसल्टिंग की बात होगी। बट योर सेक्शन 354 टॉक्स अबाउट आउटरेजिंग द मोडेसिटी, okay, so that commenting will not cover under section 354, remember that, okay. Such physical act is to the body of the woman and the act is such whereby it's apparent that the man had the intention or knowledge to cause outrage of modesty, okay. physical touch होना चाहिए या कोई physical act होना चाहिए, ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है बच्चे, फिजिकल एक्ट और फिजिकल टच, जिससे क्या हो, वुमेन्स, ये आपको तभी लग जाए कि मैन जो है उसको इंटेंशन थी कि कहीं ना कहीं वो उसकी मोडेसिटी को आउटरेज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट योर केस कम्स इज, रिमेंबर बच्चे, केस जो आपको मैं नेक्स्ट करवाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। रूपन देओल बजाज वर्सेस कंवरपाल सिंह, okay, कंवरपाल सिंह गिल, एंड दिस इज योर 1995। ओके, इस सेक्शन में क्या बोला गया था बच्चे? इट वॉज हेल्ड दैट मोडेसिटी ऑफ द वुमेन रिलेट्स टू हर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड एस्टीम टूवर्ड्स हर ओन सेक्सुअलिटी। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसमें वुमेन की डिग्निटी टूवर्ड्स हर सेक्सुअलिटी, right, and if somebody disgrace that dignity, then he or she will be held under 354। okay, समझ में आया बच्चे? She always has a sense of protection for her sexual body parts and she would not want anyone, right, anyone cross that line without her consent, and if someone does so, he will be said to have physically violated, that is outraged her modesty। समझ में आया बच्चे? And he or she will be held for section 354। It is essential that the accused had done some conduct in the form of criminal use of force। ये ज़रूर याद रखना है बच्चे, यहाँ पर criminal use of force या assault हुआ हो उस तरीके से उसकी modesty को outrage करने के लिए, तभी वो 350 में अंडर 354 में हेल्ड होगा। ओके बच्चे, फर्दर डिस्कसिंग दिस सेक्शन 354 वी हैव अनदर केस दैट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। ओके, एंड दिस इज योर केस ऑफ 1967, राइट। अच्छा, इस केस को बच्चे क्या कहा गया था? इस केस में बहुत अच्छे समझने वाली बात क्या थी, पहले इस केस की थोड़ी सी डिटेल समझिए क्या था। द एक्यूज्ड वेंट इनटू अ रूम, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्ट्रिप्ड हिमसेल्फ नेकेड एंड परफॉर्म्ड एन इनडिसेंट एक्ट ऑफ अननेचुरल लस्ट। ओके, जो एक्यूज्ड है वो रूम में जाता है, लाइट बंद करता है, स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्लोथ एंड परफॉर्म इनडिसेंट एक्ट ऑफ अननेचुरल लस्ट, ओके, विद 7.5 month ओल्ड गर्ल। यहाँ पर जो विक्टिम है दैट इज 7.5 month ओल्ड, राइट, ओल्ड गर्ल मतलब 1 साल की बच्ची, 1 साल से भी कम की बच्ची है जिसके साथ जो एक्यूज्ड है वो
एक्ट परफॉर्म कर रहा है एंड इस केस के अंडर उसको बुक किया जाता है मेजर सिंह को, राइट. इट वॉज आर्ग्यूड ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर आर्ग्यूमेंट दी गई दैट दिस वॉन्ट अट्रैक्ट सेक्शन 354 बिकॉज अ चाइल्ड ऑफ 7.5 month इज नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, राइट. उसने बोला कि 7.5 मंथ की कोई भी बच्ची को सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या सेक्सुअली डिग्निटी को हार्म करने वाली उसमें कोई इंटेंशन या उसके अंदर कोई इंस्टिंक्ट नहीं है. ओके, सो उसका एंड सो शी डजंट हैव कंसेप्ट ऑफ मोडेसिटी, राइट, विच कुड बी आउटरेज्ड. सो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सेप्टेड दिस कंटेंशन. यहाँ पर हाई कोर्ट ने बच्चे इस केस को पास कर दिया था, उसके फेवर में आंसर आ गया था. दे एक्सेप्टेड हिज दिस आर्ग्यूमेंट, बट later Supreme Court said that yes, the modesty is based on her sex, but that modesty is with every woman, right. Modesty is with every woman from her birth. So कहते हैं ना बच्चे, एक टर्म सुनी हो आपने, एवरी गर्ल हैज़ द वुमेनहुड इनसाइड हर सिंस द टाइम ऑफ हर बर्थ. द सेम थिंग इज है, मोडेसिटी हर वुमेन के अंदर होगी फ्रॉम हर बर्थ. सो येस, समटाइम्स द रिएक्शन ऑफ द वुमेन ऑन द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, बट एब्सेंस ऑफ सच रिएक्शन डजंट मीन दैट सेक्शन 34 वुड नॉट अप्लाई, राइट. बहुत सारे केसेस हो जाते हैं बच्चे, वुमेन अनसाउंड माइंड की हो, जैसे अभी यहाँ पर कहा गया गर्ल थी जिसको बोल भी नहीं सकती थी, ओके, या कई बार वुमेन को प्रेशर के अंडर किया जाता है उसकी मोडेस्टी को आउटरेज, तो दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं देती हैं उस तरीके से, बट समवेयर देयर मोडेसिटी इज बीइंग आउटरेज्ड. सो सच रिएक्शन जो है 354 विल अप्लाई इन दिस केस. यहाँ पर 354 को अप्लाई किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस एज इट विल अप्लाई टू एन एडल्ट स्लीपिंग वुमेन हु वाज नॉट अवेयर ऑफ आउटरेजिंग ऑफ हर मोडेस्टी. इस केस को इस तरीके से लिया गया कि जैसे एडल्ट वुमेन सो रही है एंड शी डजंट नो अबाउट, शी वाज नॉट अवेयर अबाउट आउटरेजिंग ऑफ हर मोडेसिटी, राइट. बहुत बढ़िया केस है, समझने की चीज़ है. Children or grown-up women of unsound mind or young children are, though they are not conscious about their sexual body parts, still any person crossing the sexual limits of the body of the woman will be liable. Okay, वो liable होंगे. And it was held that the issue is not whether the victim was conscious of her sexuality, राइट. ये मैटर नहीं करता कि विक्टिम कॉन्शियस थी कि नहीं अबाउट हर सेक्सुअलिटी, और द इशू रादर वेदर द एक्यूज्ड, राइट, जो एक्यूज्ड है ये उसने असॉल्ट, ये क्रिमिनल फोर्स हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट हर सेक्सुअलिटी, राइट. मैटर ये करेगा कि एक्यूज्ड ने क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट से उसकी मोडेस्टी को हार्म किया है कि नहीं. इट इज़ द सोसाइटी विच प्रोटेक्ट्स द सेक्सुअल डिग्निटी ऑफ द वुमेन, एंड देयरफॉर ये केस इसलिए भी दिया गया बच्चे सोसाइटी को ये दिखाने के लिए दैट इट्स द पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वुमेन्स डिग्निटी, एंड इफ समवेयर दे आर डूइंग द क्राइम, सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट राइट फॉर द वुमेन, राइट. उनकी प्रोटेक्शन कहाँ जाएगी. देयरफॉर द विक्टिम बीइंग कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अबाउट हर सेक्सुअलिटी इज अनकॉन्सिक्वेंशियल, ये कोई मैटर नहीं करता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 354. अच्छे से बच्चे इसके एग्जाम्पल्स कीजिए, समझिए क्या इसमें मैं समझा रही हूँ आपको, क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, कितनी पनिशमेंट होगी, क्या चीज़ें मैटर करती है, विक्टिम का कंसेंट देना ना देना, उसकी प्रेजेंस, राइट, लाइक वो कॉन्शियसली प्रेजेंस है कि नहीं है, मेजर है, माइनर है, साउंड है, अनसाउंड है, ऑल डिपेंड्स आफ्टर दिस. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा केस दिया, अच्छे से रीडिंग कीजिए. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.